अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू मोबरूड हुसैन चौधरी के चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसे अंधेरी और भुलाई हुई इतिहास के बारे में जो कई लोगों को पता भी नहीं है। ये बहादुरी और संघर्ष की कहानी है, लेकिन इसके अंदर बहुत दर्द और तकलीफ के अध्याय भी हैं। इन दुखद घटनाओं ने देश के मन पर एक गहरा घाव छोड़ा है। ये हमें याद दिलाते हैं कि इंसान में बहुत दया और अकल्पनीय क्रूरता दोनों ही हो सकती हैं। ये लेख भारत के इतिहास के कुछ ऐसे अध्यायों के बारे में है जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। हम समय में वापस जाएंगे और उन घटनाओं को दोबारा देखेंगे जिनसे बहुत बड़े बदलाव आए और जो जख्म आज तक हरे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण से लेकर विभाजन की त्रासदी तक हर घटना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक रखती है। अपने अतीत को समझकर ही हम वर्तमान को बेहतर ढंग से जी सकते हैं और इतिहास की गलतियों से मुक्त भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मेरे साथ उन भूली हुई कहानियों को जानने के लिए जुड़ें, दुख में डूबने के लिए नहीं, बल्कि सीखने, ठीक होने और एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए। इन कठिन समय को याद करके और समझकर ही हम उन लोगों के बलिदान का सम्मान कर सकते हैं जो हमसे पहले थे। इसी याद के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हमारा सफर 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से शुरू होता है। शुरुआत में व्यापारी कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मसालों और कपड़ों की तलाश सत्ता और दौलत की क्रूर खोज में बदल गई। कंपनी ने भारत के संसाधनों का निर्दयता से शोषण किया। उन्होंने देश को खोखला कर दिया, लाखों लोगों को गरीब बनाकर खुद अकूत दौलत जमा की। इस दौरान भारत के पारंपरिक उद्योगों और आर्थिक स्वतंत्रता को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। कंपनी के शासन ने भारतीयों के बीच असंतोष और आक्रोश के बीज बोए। यह अशांति बाद में कई विद्रोहों और बगावतों का रूप ले लेती है। भारत की आजादी की लड़ाई के बीज शोषण और अत्याचार के इसी दौर में बोए गए थे। 1919 एक ऐसा साल जो भारत की यादों में खून से लिखा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड औपनिवेशिक क्रूरता का एक भयानक प्रमाण है। 13 अप्रैल को दमनकारी कानूनों का विरोध कर रहे निहत्थे भारतीयों की एक शांतिपूर्ण सभा को अकल्पनीय हिंसा का सामना करना पड़ा। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने फंसी हुई भीड़ पर गोलियां चला दी। उस दिन वहां हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। अंधाधुंध गोलीबारी में सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। यह आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जिसने पहले कभी न देखे गए प्रतिरोध की लपटों को भड़का दिया। 1943 में मानव इतिहास के सबसे भयानक अकालों में से एक का साक्षी बना। बंगाल का अकाल, जो इंसानों द्वारा बनाई गई तबाही थी, ने लाखों भारतीयों की जान ले ली। इसने ब्रिटिश राज की अपने लोगों की दुर्दशा के प्रति उदासीनता को उजागर किया। एक तरफ जहां युद्ध चल रहा था, वहीं भारत से अनाज ब्रिटिश सैनिकों को खिलाने के लिए भेजा जा रहा था। इस जानबूझकर की गई नीति ने प्राकृतिक आपदाओं के साथ मिलकर व्यापक अकाल और मौत का कारण बना। बंगाल की सड़कों पर पड़े सूखे कंकालों की तस्वीरें हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित हैं। बंगाल का अकाल उपनिवेशवाद की मानवीय कीमत और लोगों पर मुनाफे को प्राथमिकता देने के विनाशकारी परिणामों का एक भयानक अनुस्मारक है। यह पीड़ा के सामने करुणा और न्याय की आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाता है। भाग 5 विभाजन। एक विभाजित राष्ट्र, घाव जो नहीं भरे। 1947 का साल ब्रिटिश शासन के अंत का प्रतीक था, लेकिन साथ ही दर्द और विस्थापन के एक नए अध्याय की शुरुआत भी। भारत का विभाजन, पाकिस्तान का निर्माण
ने मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायन को जन्म दिया। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने घरों से उजड़ गए। उन्हें जबरन नई बनाई गई सीमाओं को पार करने के लिए मजबूर किया गया और रास्ते में अक्सर अकल्पनीय हिंसा और क्रूरता का सामना करना पड़ा। विभाजन ने उपमहाद्वीप के इतिहास के सबसे खूनी अध्यायों में से एक को जन्म दिया। विभाजन के निशान बहुत गहरे हैं। दोनों तरफ के समुदाय अभी भी उस आघात और नुकसान से जूझ रहे हैं। यह घटना विभाजन की मानवीय कीमत और समझ और सहिष्णुता के महत्व की कठोर याद दिलाती है। भाग 6 कश्मीर, संघर्ष में खोया स्वर्ग। हिमालय की गोद में बसा कश्मीर, जो कभी अपनी लुभावनी सुंदरता के लिए जाना जाता था, संघर्ष और अशांति का पर्याय बन गया है। विभाजन की विरासत, कश्मीर पर विवाद, भारत और पाकिस्तान पर एक लंबी परछाई डालता रहता है। दशकों से चले आ रहे इस संघर्ष में अनगिन लोगों की जानें गई हैं और व्यापक मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसने क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने पर गहरे घाव छोड़े हैं और इसके आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न की है। कश्मीर में चल रहा संघर्ष अनसुलझे विवादों की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। यह बातचीत, शांति और सुलह की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। भाग 7 आपातकाल, लोकतांत्रिक भारत का एक काला अध्याय। 1975 में भारत ने अपने स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में एक काले अध्याय को देखा। आपातकाल। 21 महीनों की इस अवधि में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने असंतोष और विपक्ष पर नकेल कसने के लिए आपातकाल का इस्तेमाल किया। हजारों लोगों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया और नागरिक स्वतंत्रता को कुचल दिया गया। आपातकाल भारत के इतिहास में एक विवादास्पद दौर बना हुआ है। यह लोकतंत्र की नाजुकता और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व की कठोर याद दिलाता है। यह लोकतांत्रिक संस्थानों और मूल्यों को कमजोर करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ सतर्क रहने की निरंतर आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भाग 8 1984 के सिख विरोधी दंगे, अकल्पनीय हिंसा का दौर। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे भारत में सिख विरोधी हिंसा की लहर दौड़ा दी। 1984 के सिख विरोधी दंगे राष्ट्र के विवेक पर एक काला धब्बा बने हुए हैं। 3 दिनों तक दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में भीड़ ने सिखों को निशाना बनाया। हजारों लोग मारे गए और कई विस्थापित हुए। दंगे क्रूरता और विनाश के भयावह कृत्यों से चिह्नित थे। 1984 के सिख विरोधी दंगे सांप्रदायिक घृणा के खतरों और न्याय और जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता की एक भयानक याद दिलाते हैं। यह सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करता है। भाग 9 अतीत को याद रखना, भविष्य को आकार देना। भारत की यात्रा महान विजय के क्षणों और गहन अंधकार के दौर दोनों से चिह्नित रही है। ये घटनाएं हालांकि दर्दनाक हैं, एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए अमूल्य सबक रखती हैं। इन घटनाओं को याद रखना हमारा कर्तव्य है, अतीत में जीने के लिए नहीं बल्कि उससे सीखने के लिए। इतिहास की गलतियों को स्वीकार करके ही हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। हिंसा, भेदभाव और अन्याय से मुक्त भविष्य। आइए हम उन लोगों के बलिदानों का सम्मान करें जो न्याय, समानता और करुणा के मूल्यों को कायम रखने वाले राष्ट्र का निर्माण करके हमसे पहले आए थे। आइए हम एक ऐसे भारत बनाने का संकल्प लें जहां हर नागरिक शांति, सद्भाव और सम्मान के साथ रह सके। आइए अपने अतीत के सबक हमें एक उज्जवल कल की ओर ले जाएं।